अगर तुम्हारा मन कहता है कि सब बिगड़ जाएगा तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं चिंता झूठ बोलती है। बुद्ध ने कहा था इंसान दुख में नहीं अपनी कल्पना में चलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन में चल रही है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने मन को शांति से थामिए और ध्यान से सुनिए। गौतम बुद्ध ने कहा था जो बीत गया है उसे पकड़कर मत रखो, जो अभी आया ही नहीं है उसके बारे में डर मत पालो। जीवन तो केवल इसी क्षण में घट रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की जंजीरों में बंधे रहते हैं या भविष्य की आग में जलते रहते हैं। आज मैं आपके साथ वही अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पाया था। वह केवल दर्शन नहीं था, वह मन की सबसे गहरी क्रांति थी, क्योंकि जिस क्षण मन चिंता से मुक्त होता है उसी क्षण उसकी ऊर्जा विनाश से निकलकर सृजन में बदल जाती है, और इसी परिवर्तन को बुद्ध ने निर्वाण कहा। लेकिन एक सवाल यह उठता है, आखिर चिंता जन्म कहाँ लेती है? क्यों हम उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क एक सुरक्षा प्रणाली है जो हर समय भविष्य की कल्पनाएं गढ़ता रहता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। पर जब यह कल्पना सीमा से बाहर निकल जाती है तो यही मस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे भीतर की आत्मा को जला देती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि बुद्ध का यह ज्ञान आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि आपने किस तरह से इस बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और इसका लाभ उठाया। बुद्ध ने कहा था, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। यदि विचार भय से भरे हैं तो इंसान डरावना लगता है, यदि विचार शांति से भरे हैं तो यही दुनिया मंदिर बन जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अलार्म मोड में चला जाता है, तनाव के हार्मोन शरीर में फैल जाते हैं और दिमाग बार बार वही डरावना दृश्य चलाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। शरीर इस क्षण में होता है पर मन भविष्य की काल्पनिक आग में जल रहा होता है। और बुद्ध कहते हैं यही वह अंधकार है जिसमें इंसान स्वयं को खो देता है। लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि चिंता मत करो, उन्होंने कहा चिंता को देखो। यह फर्क बहुत गहरा है। जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे और ताकत के साथ लौट आती है, लेकिन जब हम उन्हें साक्षी बनाकर देखते हैं, बिना लड़ाई किए, बिना जज किए, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। बुद्ध ने इसे कहा साक्षी भाव, और आधुनिक मनोविज्ञान इसे कहता है माइंडफुलनेस। दोनों का अर्थ एक ही है, वर्तमान में लौट आना, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य एक कल्पना है। जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। जो बीत गया वह जा चुका है, जो आने वाला है वह आया नहीं है। फिर हम अपने मन को उन जंजीरों में क्यों बांधते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है विचार भावना को जन्म देते हैं और भावना कर्म को। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। भाषा अलग है, सत्य एक ही है। हर चिंता की जड़ असुरक्षा में है, हर असुरक्षा की जड़ अहंकार में। जब तक तुम यह नहीं मानते रहोगे कि यह मेरा है, यही मैं हूँ, तब तक खोने का डर तुम्हारे भीतर बना रहेगा, और वही डर चिंता बन जाता है। अगर गहराई से देखो तो हर डर की जड़ अज्ञान में है। जीवन क्या है, नियंत्रण किसके पास है और वास्तव में कौन नियंत्रक है? बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करो। छोड़ देना भागना नहीं है, छोड़ना वह स्वतंत्रता है जहां तुम विचारों की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो। तुम यह नहीं कहते मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ कि मेरे भीतर चिंता उठ रही है। यह देखना ही उसे कमजोर बना देता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही सजग मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी उसकी व्यर्थ की चिंता से अछूता रह सकता है। यही सजगता मुक्ति है। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। जब हम चिंता करते हैं तो वास्तव में हम कोई समाधान नहीं खोज रहे होते, हम अपने मन के भीतर एक ही नाटक बार बार दोहराते हैं और उसी कहानी में बार बार खुद को हारते हुए देखते हैं। बुद्ध ने कहा था चिंता उस चीज को नहीं बदलती जो होनी है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है।
मनोविज्ञान कहता है अनिश्चितता का भय ही चिंता की जड़ है। हमारा मस्तिष्क हमेशा सबसे बुरा परिणाम पहले गढ़ता है क्योंकि वह जीवित रहना चाहता है, शांति नहीं। जो कभी जंगलों में जीवन बचाने के काम आता था वही आज हमारे जीवन को खा रहा है। बुद्ध ने कहा था जो डरता है वह दो बार मरता है, एक बार कल्पना में और दूसरी बार वास्तविकता में। फिर बुद्ध ने सिखाया वह यह था विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। यही सिद्धांत आज आधुनिक कॉग्निटिव थेरेपी में भी इस्तेमाल होता है, जहां व्यक्ति को सिखाया जाता है तुम्हारे विचार तथ्य नहीं है, वे सिर्फ विचार है। जब तुम यह कह पाते हो मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन डर रहा है, तभी तुम मन से एक कदम पीछे आ जाते हो और वही एक कदम पहली मुक्ति बन जाता है। सांस को देखना, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है, विचार भविष्य में। जब तुम सांस पर लौटते हो तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो, शरीर का शांत तंत्र सक्रिय हो जाता है और भीतर स्थिरता आने लगती है। फिर बुद्ध ने सिखाया स्वीकृति, जैसा है वैसा देखो। यह मत कहो अच्छा है या बुरा, बस कहो यह है, ऐसा ही है। यही से मन का संघर्ष खत्म होता है। फिर तीसरा सत्य आता है अनित्य। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न डर न चिंता, सब आएंगे ठहरेंगे और चले जाएंगे। तुम केवल इसलिए पीड़ित होते हो क्योंकि तुम उन्हें पकड़ लेते हो। बुद्ध कहते हैं तुम आकाश हो, विचार बादल है। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरने लगती है तो चिंता का स्थान कृतज्ञता ले लेती है, डर का स्थान भरोसा ले लेता है, बेचैनी का स्थान संतुलन ले लेता है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण घटना नहीं प्रतिक्रिया होती है। जब तुम यह समझ जाते हो तो हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तुम सजग होकर उत्तर देते हो। यही माइंडफुलनेस है, यही बुद्ध का द्वार है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। नहीं, लोग नहीं बदलते, तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर जीवन सरल होने लगता है, बिना जोर जबरदस्ती, बिना घबराहट, बिना भविष्य के बोझ के। और एक दिन भीतर से यह आवाज आती है सब सही है, सब ठीक है। यह कोई झूठी तसल्ली नहीं होती, यह एक जिया हुआ सत्य होता है जो अगली बार जब चिंता आए तो उसे भगाना मत, उससे लड़ना मत, बस उसे देखना, प्रेम से देखो। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो चिंता गिर जाती है। और जिस दिन तुम यह पहचान लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनकी साक्षी हो, उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर इस क्षण तुम्हें भीतर से यह महसूस हुआ है कि वास्तव में सब सही हो जाएगा, वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो हो रहा है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो जान लो बुद्ध तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। तुम इस ज्ञान को अपने पास मत रोको, उस इंसान तक पहुंचाओ जो इस समय चिंता में डूबा हुआ है, जिसे रोशनी की जरूरत है। अगर तुम ऐसे हो और जीवन बदल देने वाले सत्य को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर डालिए कि यह अपने जीवन में अपनाकर आपने किस तरह से अपनी चिंताओं से मुक्ति पाई है, या फिर वह कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी है जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम मन की जंजीरें खोल देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।